वक्त था जब पाकिस्तानी फिल्मी पर्दे पर संगीता जी की आमद ही नाजरीन की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती थी। खूबसूरत चेहरा, दिलकश आंखें, लंबा कद और पुरइत्तेमाद अंदाज, यही वो शख्सियत थी जिसने संगीता को अपने दौर की मकबूल अदाकाराओं में शामिल कर दिया। मगर आज वक्त ने इस खूबसूरत अदाकारा की जिंदगी का मंजर बदल दिया है। आज वही संगीता जी उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुकी है जहां चलने फिरने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है, कदम उठाने में दुश्वारी महसूस होती है और कई मौका पर इन्हें स्टिक का सहारा लेते हुए भी देखा गया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की इसी बासलाहियत फनकारा संगीता की और जानेंगे इनकी जिंदगी की वो कहानी जिसमें शोहरत, कामयाबी, मोहब्बत, शादी, खानदान, मुश्किलात और फिल्म साजी सब शामिल है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आजकल वो कहां और किस हाल में जिंदगी गुजार रही हैं। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संगीता का असल नाम परवीन रिजवी है और इनका ताल्लुक कराची के एक ऐसे फनकार खानदान से था जहां शोबे से वाबस्तगी पहले ही मौजूद थी। इनके वालिद तैयब हुसैन रिजवी फिल्मी शोबे से वाबस्ता थे, जबकि वालदा मेहताब रिजवी भी अदाकारी करती थी। संगीता की बहन कविता ने भी फिल्मी दुनिया में नुमाया मुकाम बनाया, जबकि इनकी दूसरी बहन हिना रिजवी ने भी टेलीविजन और अदाकारी के मैदान में अपनी शनाख्त बनाई। यानी संगीता के लिए फिल्मी दुनिया कोई अजनबी जगह नहीं थी, लेकिन इस खानदान का हिस्सा होना और खुद इस दुनिया में कामयाब होना दोनों अलग बातें थी। संगीता ने कम उम्री में फिल्मी दुनिया में कदम रखा और 1960 की दहाई के आखिर तक इनका फिल्मी सफर शुरू हो चुका था। इस वक्त पाकिस्तानी सिनेमा अपनी अरूज की तरफ बढ़ रहा था और फिल्में लोगों की तफरीह का सबसे बड़ा जरिया समझी जाती थी। संगीता की खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस ने बहुत जल्द फिल्म बिनों की तवज्जो हासिल कर ली। 1970 की दहाई में इनका शुमार उन अदाकाराओं में होने लगा जिनके नाम पर फिल्म बिन सिनेमा का रुख करते थे। इन्होंने अपने दौर के बड़ी अदाकारों के साथ काम किया और मेरी जिंदगी है नगमा, तेरे मेरे सपने और अनारी समेत कई फिल्मों में नजर आए। लेकिन संगीता की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि वो सिर्फ खूबसूरत चेहरा बनकर फिल्मी दुनिया में नहीं रहना चाहती थी। इनके अंदर कुछ और करने की ख्वाहिश भी थी और फिर इन्होंने वो कदम उठाया जिसने इनके पूरे करियर का रुख बदल दिया। 1976 में संगीता ने सोसाइटी गर्ल के जरिए बतौर हदायतकार अपने नए सफर का आगाज किया। इस दौर में फिल्म साजी के शोबे में खवातीन के लिए जगह बनाना आसान नहीं था। एक खातून का कैमरे के पीछे जाकर पूरी फिल्म की जिम्मेदारी संभालना खुद एक बड़ी बात थी, लेकिन संगीता ने ये कर दिखाया। संगीता के लिए असल कामयाबी अभी आगे थी। 1978 में आने वाली फिल्म मुट्ठी भर चावल इनके करियर का एक ऐसा संगी मील बनी जिसने इन्हें सिर्फ अदाकारा नहीं बल्कि एक संजीदा फिल्म साज के तौर पर भी मनवा दिया। इस फिल्म में इन्होंने अदाकारी के साथ हदायतकारी भी की और फिल्म को नाजरीन की जानब से भरपूर पज़ीराई मिली। इस कामयाबी के बाद संगीता को निगार अवार्ड से भी नवाजा गया और मजबूरी तौर पर 4 निगार अवार्ड्स इनके फन का इतराफ बने। ये वो मुकाम था जहाँ संगीता ने साबित किया कि वो सिर्फ पर्दे पर खूबसूरत नजर आने वाली अदाकारा नहीं बल्कि कहानी को कैमरे के जरिए पेश करने का हुनर भी रखती है। इन्होंने उर्दू के साथ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया और हदायतकारी की। अगरचे इनकी कुछ फिल्मों और बास मनाजिर पर तनकीद भी हुई, लेकिन इनके पूरे फिल्मी सफर को सिर्फ तनकीद की नजर से देखना भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि कई दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहना और खास तौर पर एक खातून की हैसियत से हदायतकारी के मैदान में अपना मुकाम बनाना मामूली कामयाबी नहीं थी। कामयाबियों के साथ संगीता की जाती जिंदगी भी हमेशा आसान नहीं रही। इनकी पहली शादी अदाकार हुमायूं कुरैशी से हुई, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा अरसा कायम न रह सका। इस शादी से इनकी एक बेटी भी हुई। बादअज़ा संगीता ने नवेद अकबर भट्ट से दूसरी शादी की और इनके यहाँ मजीद बेटियां पैदा हुई। संगीता ने अपनी बेटियों को शोबिस की चमक दमक से दूर रखा, लेकिन इनकी जिंदगी का एक इंतहाई दर्दनाक बाब इस वक्त सामने आया जब इनकी भांजी जिया खान, जिनका असल नाम नफीसा खान था, 2013 में मुंबई में अपने घर में मुर्दा पाई गई। जिया खान बॉलीवुड की मुख्तलिफ फिल्मों में काम कर चुकी थी और इनकी मौत के बाद ये मामला तवील अरसे तक मीडिया और कानूनी बहस का मौजू बना रहा। ये सानिया पूरे खानदान के लिए यकीनन एक इंतहाई तकलीफ दे लम्हा था। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो चेहरा कभी पाकिस्तानी फिल्मी पर्दे की जीनत हुआ करता था, आज इस चेहरे पर उम्र के नकुश नुमाया है। जो कदम कभी फिल्मी सेट पर इत्तेमाद के साथ चलते थे, आज इन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन शायद यही जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू है। जिस्म बदलता है, चेहरा बदलता है, वक्त बदलता है, लेकिन अगर जज्बा जिंदा हो तो फनकार कभी मुकम्मल तौर पर रिटायर नहीं होता। संगीता जी ने भी फिल्मी दुनिया से मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार नहीं की। हालिया बरसों में भी इनका फिल्म साजी से ताल्लुक बरकरार रहा और इनकी पंजाबी फिल्म मक्खू के हवाले से भी इनकी हदायतकारी का जिक्र सामने आया। जरा सोचिए, एक लड़की जो कई दहाइयां पहले फिल्मी दुनिया में कदम रखती है, फिर अदाकारा बनती
है, शोहरत हासिल करती है, कैमरे के सामने से कैमरे के पीछे जाती है, फिल्में बनाती है, अवार्ड्स हासिल करती है और फिर उम्र के इस हिस्से में भी फिल्म से अपना रिश्ता खत्म नहीं करती। यही शायद संगीता की सबसे बड़ी कामयाबी है। आज अगर हम इन्हें सिर्फ बढ़ती उम्र या जिस्मानी कमजोरी की नजर से देखेंगे तो हम इनकी पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख रहे होंगे, क्योंकि संगीता सिर्फ एक पुरानी फिल्मी अदाकारा का नाम नहीं, वो उस दौर की इन खवातीन में शामिल है जिन्होंने साबित किया कि खवातीन सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं बल्कि कैमरे के पीछे भी अपनी सलाहियत मनवा सकती है। इनकी जिंदगी हमें ये भी याद दिलाती है कि खूबसूरती आर्जी होती है, शोहरत भी वक्त के साथ मध्यम पड़ सकती है, लेकिन इंसान का काम और इसकी तख्लीकी मिरास इसे बरसों बाद भी जिंदा रखती है। कभी संगीता की आंखों और खूबसूरती ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया था, आज इनकी जिंदगी की दास्तान लोगों की तवज्जो हासिल करती है और शायद यही वक्त का सबसे खूबसूरत इंसाफ है। हम संगीता जी के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत, सुकून, आफियत और लंबी जिंदगी अता फरमाए और अपनी बाकी जिंदगी अपने खानदान के साथ खुशी और इज्जत से गुजारने की तौफीक दे। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा संगीता जी की जिंदगी की मुकम्मल कहानी। उम्र के इस हिस्से में अगर चाहे इन्हें चलने के लिए सहारे की जरूरत है, लेकिन इनका फन और इनकी कई दहाइयों पर मुहित खिदमत आज भी इन्हें पाकिस्तानी फिल्मी तारीख का एक यादगार नाम बनाती है। अगर आपको भी संगीता जी का कोई किरदार या उनकी कोई भी फिल्म आपकी फेवरेट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।